मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है और इसमें 51 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में है, आध्यात्मिक है। बता रहे थे कि जो योगी है या कोई भी व्यक्ति है, उसको कह रहे हैं कि सुख का आधार क्या है और दुख का आधार क्या है। यदि हमें इस बात का ज्ञान हो जाए कि सुख का आधार यह है और दुख का आधार यह है, तो हम निर्णय कर सकें कि फिर हम उसके दुख के आधार की ओर हमें भागना नहीं है, जो सुख का आधार है उसकी ओर भागना है, मतलब उसको पाना है। श्लोक नंबर 45 था। परहा परस्ततो दुख मात्मैवात्मः ततः सुखम अतएव महामानस्य तन्निमित्तं कृतोद्यम। कह रहे हैं कि जो परहा ततो दुखम, जो पर है, जो दूसरा है, वो दूसरा ही है, इसलिए दुख का कारण है। अन्न पदार्थ परहा, अन्न है किससे? आत्मा से। जितने भी पर पदार्थ हैं वो मेरी आत्मा से अन्न है। और आत्मेव आत्मा, और आत्मा ही अपनी आत्मा है। तो जो अन्न पदार्थ जो हैं आत्मा से अन्न है, तो उससे दुखम, उससे क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। जो भी पर पदार्थ वस्तु है, आप उसको अपना बनाने की कोशिश करोगे, और जब अपना बनाने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको नियम से दुख ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 3 काल में भी पर पदार्थ आपका नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। एक परमाणु भी आपका अपना नहीं हो सकता है, लेकिन दुख आपको होगा। क्यों? क्योंकि उसे आपने अपना माना, उसे आपने अपना मान लिया। पर पदार्थ के बीच में रहने में दुख नहीं होगा, परिग्रह के बीच में रहने में दुख नहीं होगा, पर परिग्रह को यह मेरा है ऐसी मान्यता में दुख होगा। परहा परस्ततो दुखम, दुख का कारण बता रहे, दुख का आधार क्या बता रहे? जो पर है वस्तु, वो मेरी आत्मा से पर है, अन्न है, और तुम यदि उसे अपना स्वीकार करते हो तो तुम्हें दुख मिलेगा। क्या मिलेगा? तो आपकी भाषा होती है ना, पराये तो पराये ही हैं, अपने तो अपने ही हैं। ऐसा बोलते नहीं बोलते? ऐसे ही आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो पर पदार्थ है वो तो पराया ही है, पर ही था, लेकिन आपने अपने मोह से उसको जोड़ा। एक अदृश्य बंधन है, जो बंधन दिखता नहीं है। मकान और आपके बीच में एक अदृश्य बंधन है जो दिख नहीं रहा है, दुनिया को नहीं दिख रहा है। वो जो बंधन है वो मोह का बंधन है। मकान ने तुमको नहीं अपने से बांधा और आपने मकान को अपने से नहीं बांधा। दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, दोनों का क्षेत्र अवगाह भी भिन्न भिन्न है, लेकिन आपने उसको मोह से बांधा। मोह से बांध के क्या बोला? यह मेरा है, मैं इसका हूं। ये जो तुमने संकल्प बुद्धि की है, जो तुमने विकल्प बुद्धि की है, यही जो है दुख का कारण है। दुख का आधार
पर पदार्थ है। क्या है? दुख का आधार क्या है? पर पदार्थ है। पर पदार्थ भी कब दुख का आधार है? जब पर को तुम पर नहीं मानते हो तो। पर को पर मानोगे तो कभी दुख नहीं होगा। पर को अपना मान बैठा, ये आचार्य विद्यानंद महाराज जी की लाइन है। पर को अपना मान बैठा, खुद को पहचाना नहीं, भूल है ये आपकी, आपको जाना नहीं। आपके जाने मगर परमार्थ पद पाना नहीं, परमार्थ पद पा करके फिर संसार में आना नहीं। समझ में आ रहा ना? पर को अपना मान बैठा, खुद को पहचाना नहीं। पर को अपना मान बैठा, जो तीन काल में भी अपना नहीं हो सकता है, हमारे अनुसार उसका परिणमन नहीं हो सकता है, लेकिन हम अपने अनुसार उसका परिणमन कराना चाह रहे हैं, यही दुख है। हम अपने अनुसार ही उसमें परिवर्तन कराना चाह रहे हैं, यही दुख है। दुख कभी हो नहीं सकता। आप अपने बच्चे को जो जिसमें जन्म दिया है उसको भी आप अपने अनुसार परिणमन नहीं करा सकते हैं। उसका ज्ञान का परिणमन उसका अपना है, सुख दुख का परिणमन उसका अपना है, अपनी शक्ति का परिणमन उसका अपना है। आप अपने अनुसार उसका परिणमन करा नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में किसी प्रकार का परिणमन निमित्त बन सकते हो, निमित्त बन सकते हो, प्रेरक निमित्त भी बन सकते हो, उदासीन निमित्त भी बन सकते हो, लेकिन जबरदस्ती आप उसकी सत्ता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। तो दुख का आधार क्या बताया? परः परस्ततो दुखम। क्या है? जो पर वस्तु है और जो पर में लीन है, जो अन्न पदार्थ हैं, परः परः अन्न पदार्थ अन्न है, परः परः पर है, स्व स्व है, पर है। तो पर जो पर है, जो उसे अपना मानता है, तो दुखम, उसे क्या मिलता है? बताओ, अपने मकान में दुखी रहोगे कि किराए के मकान में दुखी रहोगे? अपने मकान में ज़्यादा दुखी रहोगे। हाँ, किराए के मकान में कौन दुखी रहेगा? किराए का मकान टूटे फूटे खराब हो बेकार हो तो आपको क्या लेना देना। लेकिन यदि आपके अपने स्वयं के मकान में, आपके अपने स्वयं के मकान में यदि कुछ गड़बड़ हो तो क्या होने लगोगे? दुखी होने लग जाओगे, क्योंकि आपने किराए के मकान को अपना मकान नहीं माना और अपना जो ये मकान आपने माना है वो पर था, उसे अपना माना। वो भी पर था, किराए के मकान पर तो है ही है, पर उसमें आपकी राग द्वेष की बुद्धि नहीं जा रही है। लेकिन जिसे आपने अपना मान लिया वो भी पर है। पर दुख ज़्यादा किस में होगा? आपने पड़ोसी के बच्चों को भी बच्चा माना और अपने बच्चे को भी बच्चा माना, ठीक है ना? और दोनों बच्चों में झगड़ा हुआ, दोनों बच्चे में झगड़ा हुआ और किसी ने आकर के आपके बच्चे को चांटा मार दिया, तो बोलो दुख किस में होगा? और उसको भी चांटा मारा था, दोनों को एक चांटा मारा था, क्यों लड़ रहे हो? तो दुख किस में होगा? अपने बच्चे में होगा, उसके बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया ना? तो जो आपको अपने से बहुत राग है और पर से राग नहीं है, तो कह रहे हैं कि वो तो ये अज्ञानी की दशा है। ज्ञानी तो वह है जिसे अपने बुद्धि पूर्वक मान रखा था उसे भी पर कह के उससे अलग हो जाए। समझ में आया ना? ये घड़ी किसकी है? महाराज जी मेरी नहीं है। अरे तो ये अज्ञानी भी कह रहा मेरी नहीं है,
जो तुम्हारी नहीं है उसे तुम तो कहोगे मेरी नहीं है, लेकिन जो तुम्हें पुण्य पाप से भी जो प्राप्त है, पाप से बुरी वस्तु मिल जाती है और पुण्य से अच्छी मिल जाती है, वो जो तुम्हें प्राप्त है उनको भी ज्ञानी कहे कि ये मेरी नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ, तो आप सुखी हो जाओगे। आत्मेव आत्म सुखम, आत्मा ही आत्मा है मेरा, ऐसी जिसकी मान्यता है उसको सुख मिलेगा, और जो पर है ऐसा नहीं मानता उसको दुख मिलेगा। बस ये दुख सुख का आधार है। आपके यहाँ पर वर्कर काम करते हैं, सेवक काम करते हैं, सर छुट्टी दे दो, क्यों? घर में शादी है, जाना है। नहीं, अभी नहीं मिलेगी। उसके सहयोगी व्यक्ति ने कहा सर छुट्टी दे दो ना, उसको शादी में जाना जरूरी है। बोले नहीं मिलेगी। बोले इसके बदले काम मैं कर लूँगा, आप कृपा करके इसको छुट्टी दे दो। यस, छुट्टी दे दो है इसको। मैनेजर को बुलाया, आज से इसको परमानेंट क्या कर दो, छुट्टी दे दो। सर ये क्या कर रहे? अरे जब तू उसका काम कर सकता है तो मुझे एक एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत क्या है? समझ में आया ना? पर के काम को अपना काम मानोगे तो क्या होगे? पर के काम को तुमने अपने काम को अपना काम नहीं माना और पर के काम को भी अपना काम मान लिया, और वहीं क्या हो गए? दुखी हो गए। संसार में दुख का कारण ही यही रहा। हर द्रव्य अलग थी, ये ज्ञान किसी को नहीं हो पाया। उसने सोचा जो द्रव्य मुझे दिख रही है, जो अच्छी लग रही है, वो मेरी है, और उसको मेरी कह करके उसने पुकारा, कहा, सुना, या फिर उसने अपना उसमें रमा जमा, और वो दुख होने लगा। जो आज तुम्हें मिला है वो कल किसी और का था, और जो है वो कल किसी और का हो जाएगा। तुम्हारा है क्या? तुम्हारे हाथ में 100 का नोट आया और तुमने कहा ये मेरा, ये बोलते ही दुख प्रारंभ हो गया, ये समझते ही दुख प्रारंभ हो गया। तुमने ये नहीं समझा कि ये 100 का नोट कितने लोगों के हाथ से लग के आया है, और जिसके हाथ में गया उन सब ने क्या कहा? ये मेरा है। और उनके हाथ से निकला तो वो दुखी हुए, उनके हाथ से निकले तो क्या हुआ? दुखी हुए। और तुम्हारे हाथ में आए तो, लेकिन तुम्हारे हाथ में टिकने वाला जो मिला है वो किसी और का था, और अब आगे बोलो किसी और को जाए। जो जमीन तुम्हारे पास है वो किसी और की थी, आगे जो मकान तुम्हारे पास है वो किसी और का था, आगे किसी और का। जो माता पिता तुम्हें मिले हैं वो किसी और के थे। अब क्यों चुप हो गए? और आगे कितनों के हो जाएंगे? ठीक है ना? कितने के हो जाएंगे? जो बेटा तुमको मिला हुआ है आज, वो किसी और के बेटे बन चुके हैं, और आगे चल करके जो बेटा भरत का था वो बेटा जाकर के सिद्धार्थ का हो गया। जो बेटा मरीच जो है ना, मरीचि जो था, किसका बेटा था? भरत का बेटा था, ऋषभदेव का पुत्र था, तो वो पोता था, तो वो उसका बेटा किसका? और किसका हो गया जाकर के? सिद्धार्थ का बेटा हो गया। अब बोले भरत जी आ जाए अपने, तू कैसे सिद्धार्थ का बेटा हो सकता? बेटा तो मेरा था। जो बेटा जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का हो जाएगा। जो पत्नी आज तुम्हारी है वो कल किसी और की हो जाएगी। जो पति तुम्हारा वो कल किसी और का हो जाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, मिला है कर्म संयोग से, कर्म जन्य से, वो किसी और का था। मतलब उसमें किसी ने और उपभोग किया है, उपयोग किया है, और
और आज तुम्हारे पास आ रहा, तुम उसका उपभोग और उपयोग कर रहे हो, और कल वो किसी और जो है उसका उपभोग और उपयोग करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारी जो वस्तु थी नहीं, ना है और ना रहेगी। तो तुम्हारी वस्तु क्या है? जो कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। बोलो, जो कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, ऐसी तुम्हारी वस्तु कौन सी है? अरे तुम ही हो, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा कल भी तुम्हारी थी, आज भी है और आगे भी। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा आनंद, ये सब तुम्हारा है, ठीक है ना। मेरा सो आवे नहीं, और जो मेरा सो जावे नहीं, आवे नहीं, और जो आवे जावे सो मेरा नहीं। आने जाने वाली वस्तु मेरी नहीं हो सकती है। जो वस्तु आए और जो वस्तु जाए वो मेरी नहीं हो सकती है। और जो वस्तु आ रही है और जा रही है, तो आने में सुखी हुए, जाने में वो सुखी क्या हुए, उसके पीछे दुख आ रहा है, उसके पीछे दुख आ रहा है, वो तुमने देखा नहीं है। ये जो हवा है, ये हवा नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा तूफान है, पर आपको नहीं दिख रहा है। ये जो लहरें उठ रही हैं, ये शांत लहरें नहीं हैं, इसमें बहुत गहरी लहरें छिपी हुई हैं जो सब कुछ उजाड़ देगा। समझ में है ना। तो ये जो आने जाने वाली वस्तु है वो मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि दुख का वो आधार है। इसलिए कह रहे हैं महात्मनः तन्निमित्तम कृतयुद्यमः। जो महान आत्माएं हैं, तन्निमित्तम, उनको तन्निमित्तम, उनको उनके निमित्त से, किनके निमित्त से? पर के निमित्त से जो भी दुख मिलने वाले हैं उनको त्याग करके कृत उद्यमः, वो उद्यम करते हैं। बोल रहे हैं आत्मेव आत्म सुखम, आत्मा ही आत्मा का सुख है, ये मेरी वस्तु है। इसलिए ततः उसके लिए, उस सुख के लिए महात्मनः, महात्म कृत उद्यमः, उद्यम करते हैं, प्रयत्न करते हैं। महात्मा लोग क्या प्रयत्न करते हैं? तुम जोड़ने में का प्रयत्न करते हो और वो छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इतनी सी बात है, ये बात यहाँ पर कही। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।